जी। अच्छा अश्विनी जी, एफडी और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर क्या असर होगा? क्या वो कम हो जाएंगे? इसमें सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, कुछ है? देखिए, सेविंग में तो ऑलरेडी 3%, 3.5% से ज्यादा नहीं है। हम्म। उस पर तो बैंक कम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एफडी का इंटरेस्ट जो है वो जरूर जो है, आप देखेंगे 1-2 दिन में बैंकों के नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ट जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। अब जहां तक सीनियर सिटीजन का है, सीनियर सिटीजन की अगर सीनियर सिटीजन स्कीम में उन्होंने जो है मंथली इनकम के अगर कोई स्कीम ले रखी है और वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें वो अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर में वो डिसाइड करते हैं। जबकि जो बाकी एफडीज के ऊपर इंटरेस्ट है वो आपका इस रेपो रेट के बाद वो उसमें बैंक उसमें भी कट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये मान लूँ कि अगर मान लीजिए मुझे नई एफडी लेनी है, तो जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से ये अब मुझे मिलेगी, यानी आपने जिस तरह से बताया कि कम हो सकता है, जैसे 25 बेसिस पॉइंट तो रेपो रेट कम हुआ है, तो इंटरेस्ट एफडी पे कम हो सकता है, यानी थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए अभी जो पीछे रिपोर्ट आई उसमें ये आया कि लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाल कर और एफडीआर करवा ली हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम्म। उनको लोगों को लगता था कि भाई रेपो रेट का असर जो है एफडी के इंटरेस्ट पर भी होगा। तो हम्म। उन्होंने सेविंग में रखने से अच्छा एफडी में पहले ही ऑलरेडी कर दिया है। और हाँ, बैंकों के लिए वो एक मुश्किल की घड़ी हो जाती है, क्योंकि जब सेविंग में जो डिपॉजिट है वो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है और बैंकों को लोन देने के लिए वही सबसे बेनिफिटेड फंड्स अवेलेबल जो होते हैं, कासा बोलते हैं उसको, उसी के आधार पर बैंक जो है अपना मार्जिन जो है एडवांस में लोन में कमाते हैं। लेकिन वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एक अकलमंदी का काम करते हुए वो पैसा निकाल कर और एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी आप चेक कर लें कि आपके बैंक ने कम तो नहीं किया, और जी। आपने करवाना है तो आप कल ही जाकर अपनी एफडी नए जो एग्जिस्टिंग रेट है उस पर करवा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि लोगों ने सेविंग से एफडी में कन्वर्ट कर लिया होगा, तो वो शायद इसलिए भी होगा कि क्योंकि कोरोना काल के बाद हाईएस्ट रेपो रेट पहुंच गया था 6.5 के अराउंड, अगर मैं सही हूं तो इस वजह से भी ये फैसला होगा। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि एफडी की बात कर ली हमने और जो लोन पे इंटरेस्ट है उसकी बात कर ली, तो क्या क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट होता है क्या वो सस्ता होगा इसके बाद, इस फैसले के बाद? नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड तो देखिए वो तो एक बनिए वाला सिस्टम है। जैसे बनिया कमाता है ना सूदखोर, तो वो बैंक सबसे बड़ा जो गला काटते हैं वो क्रेडिट कार्ड पर। और क्रेडिट कार्ड लोगों की एक मजबूरी है कि भाई उनको उस पे, तो जो ऐसा लोन जो कि लोगों की सुविधाओं के लिए है, ये तो आप सुविधा के लिए नहीं है, ये तो आप एडिशनल खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं। और होम को, ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और वहां पर रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए ये कदम रहता है कि इसके कारण से। और जब कस्टमर के ग्राहक की ईएमआई कम हो गई, यानी कि उसके अगर 5 साल, 1 साल में 5,000 या 10,000 भी ईएमआई उसको टोटल इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये देखो 5 और 10,000 रुपए वो कोई पॉकेट में नहीं रखता और ना बैंक में रखता है, वो खर्चा जी। करता है। जब वो खर्चा करता है तो वो फिर कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी वो पूरा साइकिल घूमता है। तो जी। इसलिए ये इफेक्ट जो है वो दूर तक जाता है। बिल्कुल। अभी जो एमपीसी की मीटिंग है वो फरवरी में है अगली, और आपको क्या लगता है कि 2026 में रेपो रेट 5% के नीचे जा सकता है अगर इसी ट्रेंड पर चले? पिछले 4 बार तो घटा दिया नहीं उन्होंने। नहीं, अभी 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 ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, उस समय 2 या 3 महीनों में विश्व में मार्केट में क्या परिस्थितियां रहेंगी, कारण क्या है कि ये डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या परिस्थितियां है, इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हो रहा है, या कुछ और जो है मोबिलिटी देनी है और इन्फ्लो करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब लगता नहीं है कि फर्दर जो है आरबीआई रेट कट जो है वो करेगा, क्योंकि उसका असर डिपॉजिट पर भी पड़ता है। बिल्कुल। ये जो आरबीआई की ओर से रेपो रेट कम किया गया है, छोटे बिजनेस लोन, एमएसएमई, इन पर क्या असर होता देख रहे हैं आप इसका? देखिए, ये उससे लिंक्ड नहीं होते। हम्म। वो जो उसके जो बाकी लोन है वो फिक्स्ड लोन है, मतलब वो उसके ऊपर ये इसका असर नहीं होता। जी। हाँ, बैंक अगर चाहें तो वो समय समय पर कुछ ना कुछ 0.10%
इस प्रकार से ऊपर नीचे लोगों को देते रहते हैं। और सरकार का भी जब एक फोकस रहता है कि भाई एमएसएमई को थोड़ा बढ़ावा देना है, उनको कॉस्ट उनकी कम करनी है, तो उस समय बैंक जो है वो इस तरह की लोगों को पास करते हैं बेनिफिट, लेकिन इस रेपो रेट के उससे वो कंसर्न नहीं रहता। जी, जिस तरह से हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि होम लोन जो है, नए होम लोन अगर वो लेंगे तो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूम मिलता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा ना। देखिए, जब एक डिमांड बढ़ेगी रियल एस्टेट में, जो मकान खरीदना चाहता था वो वेट कर रहा था कि और थोड़ा सा कम हो जाए और थोड़ा सा कम हो जाए, वो होगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो रियल एस्टेट में मल्टीपल उसका इफेक्ट आएगा। यानी कोई मकान जो बिल्डर बना रहा है उसके अंदर जो जो चीजें लग रही हैं, जो लेबर लग रही है, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, बाकी जो मटेरियल है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो एज ए होल रियल एस्टेट पूरा जो है वो ग्रो करेगा और उसके अंदर एक नई मूवमेंट आएगी। आरबीआई के इस फैसले को हम क्या इनडायरेक्टली, आपने देखिए ग्रोथ का जिक्र किया कि पैसा स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो ग्रोथ में वो उतना ही काम आएगा, लेकिन इसे नौकरियों से जोड़कर देख सकते हैं क्या? अगर लगातार रेपो रेट कम हो रहा है तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी अगर सेक्टर्स में बूम आएगा तो? बिल्कुल नौकरी फटती है ना। अब आप देखिए कि जब जीएसटी का कम किया गया तो ऑटो इंडस्ट्री में जो जो कंपनीज थी उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है, उनकी डिमांड बढ़ी है। अगर वो शोरूम है तो शोरूम पर जहां पहले उन्होंने 2 या 3 का स्टाफ रखा हुआ था, अब उन्होंने ज्यादा रखा क्योंकि ज्यादा उसकी इंक्वायरी आ रही है। तो रियल एस्टेट में भी वैसे ही लेबर की डिमांड बढ़ेगी, आर्किटेक्चर हो, सभी जो भी एरिया है उसका। मैंने बताया ना कि मल्टीपल इफेक्ट होता है, सारे उसके जो कंसर्न चीजें रहती हैं इंक्लूडिंग जो लेबर है उसके ऊपर, पूरे के ऊपर उसका असर होता है।